पर हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी माँ को जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा अपने बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया, लेकिन इस दर्द को उन्होंने चेतना में तब्दील किया, एक संकल्प में तब्दील किया, और आज वो इसी कोशिश में है कि किसी दूसरी माँ को ऐसा काला दिन देखना ना पड़े। अपने बेटे की याद और अनेक जिंदगियों की सुरक्षा की सच्ची भावना के साथ मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चटोरी रजनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रजी जी, एक साल का भी वक्त नहीं गुजरा जब आप और आपके परिवार ने ये हादसा झेला। हम समझ सकते हैं कि वो दौर, वो वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा जिससे गुजरी। उसका तो सिर्फ एक एहसास, बस उसके दिमाग में, जहन में भी आती है बात तो समझ में। मैं बैठा हुआ था सामने, मैं देख रहा था आपको, और जब यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ था तभी मैं देख रहा था आपको। मैं बस कह सकता हूँ, शब्द मेरे पास नहीं है। कहते हैं ना, शरीर का I've lost my blood and flesh, तो वो हाल है। बट रो के कितने दिन आप जिंदगी गुजार लोगे? You have to face this life. So this is, ये मेरा बेटा मुझे सिखा के गया था। उसके दोस्त ने मुझे उसके फेयरवेल पे एक चीज कही थी जो उसने लेटर में लिखी थी कि आंटी वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हर एक को खुश रखने की कोशिश रखता था, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो इस दुनिया में खुशियां बांटने ही आया था और सबको मुस्कुराने आया था। तो उस दिन मैंने ये समझाया खुद को कि मैं रो के उसके किए पे पानी नहीं फेर सकती। जो भी माँ है वो इस बात का एहसास बहुत अच्छे से कर सकती है कि उनका प्यारा सा बच्चा जिसकी राह वो दिन भर देखती है लौट के ना आए तो क्या होगा। लेकिन इस दर्द के सामने ना शब्द बहुत छोटे हैं। आपकी कहानी में हमें एक बार फिर से ये एहसास करने का मौका मिला है कि संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। मतलब सड़क पर चल रहे राहगीरों के लिए, खासकर पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों, बुजुर्गों, दिव्यांग जनों के लिए आप अगर संवेदना नहीं रख रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। यही हुआ था इस मैंने I myself help lot of people on the road. एक्सीडेंट होते हुए मैंने भी देखा है, हम भाग के जाते हैं, हेल्प करते हैं। मैंने हमेशा एक चीज नोट की है कि मेरी उम्र या तो यूथ या यंगस्टर्स यही भाग के आते हैं हेल्प करने के लिए। जहां बहुत लोग, जैसे सर बता रहे थे कि डरते हैं, पुलिस का चक्कर है, मैं बोलती हूँ ठीक है वो एक डर है, पर वर्स देन दैट इज वो सामने वाले को रोकते हैं कि तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं। दिस हैपेंड विद माय सन। जिन सर ने उसको बचाने की कोशिश की, जो उसे लेके भागे हॉस्पिटल में, उनसे मिली कुछ दिन बाद, वो बोले कि मैम मुझे लोग रोक रहे थे, मुझे इस चीज का अफसोस है कि अगर मैं लड़ झगड़ के और जल्दी निकल जाता तो शायद मैं उसे बचा पाता। तो ये जो लोग रोकते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं। देयर आर पीपल हु वांट टू हेल्प। तो मुझे ऐसे लगता है एक्सीडेंट्स, सर बहुत कोशिश हो रही है यहाँ पे, बहुत सुझाव सजेशंस आ रहे हैं कि हम कैसे इन एक्सीडेंट्स को कम करें, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे हम कम कर पाएंगे। लेकिन जो चीज हम इंक्रीज कर सकते हैं वो है ब्रिंगिंग एम्पैथी इन पीपल एंड ट्राइंग टू सेव द लाइव्स। आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ, रूबरू होता हूँ। 16 साल की वो उम्र थी बस, और शायद वो लेट ही था, वो जो गोल्डन आवर था उसमें भी था। बस इसका सिर्फ एक अंदाजा भर हम लगा सकते हैं जो कुछ हुआ इनके बेटे के साथ। और आज यहाँ बैठी हैं, हिम्मत के साथ बैठी हैं, पूरी जज्बे के साथ बैठी हैं यहाँ पे, और उसी काम में लौट आई हैं। लेकिन जिसके साथ जो घटना है, जो घटनाक्रम हुआ, इसके साथ हम सारे लोग किस तरह से यहाँ पे सोच सकते हैं, बस उसका एक जिक्र भर है यहाँ पे। आलिया, मतलब गोल्डन आवर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो थोड़ा पहले पहुंच गया होता तो शायद आज माँ के नजदीक होता। इनफैक्ट मैं काफी हैरान हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी कह रहे कि लोग एक दूसरे को रोक रहे थे उनकी मदद करना। अगर आप
किसी को सड़क पे देख रहे हो and you can see that they're not in a good condition, उनको हेल्प करना, आई मीन वो सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि किसी की जान बच सकती. आई एम सॉरी, आई एम फाइंडिंग हम सारे लोग इसमें I, as the mother, to hear this is. आई लाइक टू से एम्पैथी भी हमें इस पे वर्किंग करनी है. स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सर, जैसे आप बोल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू लिसन टू देयर किड्स ऑन द रोड्स. बट मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ हो जहां हम कॉलेजेस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, हम इनके पास भी जाएं. मेरी तो ये सोच थी कि मैं कोई एक ऐसा नंबर हो, यू जस्ट डायल दैट एंड बताओ कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है. आप नहीं भी हेल्प करना चाहते तो वो कॉल सेंटर कुछ करके वहां पे किसी को भेज सके या ब्रॉडकास्ट कर सके. वी कैन जॉइन यूथ. मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत ही बहादुर महिला हैं कि आज आपने इस कार्यक्रम में एक सार्वजनिक रूप में आपने जो आपके साथ गुजरा है वो आप सार्वजनिक सब जनता के लिए आप कह पा रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण जो है, जो आप कह रहे हैं कि हमें एक कैंपेन करना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है. और इसके लिए हम धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, हम आपको मान्यता देना चाहते हैं. और हम आपको मान्यता इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने सार्वजनिक रूप में आकर के आपने अपना दुखड़ा जो है वो व्यक्त किया. अगर इसी तरह और जितनी भी माताएं हैं वो आप एक उदाहरण बन करके उनके लिए बन जाए तो बहुत ही अच्छा है. जितनी भी कैंपेन हम बनाए, अगर इस तरह का उदाहरण बन सके जहां हम आपके समक्ष जा करके आपको उस कैंपेन का हिस्सा बना करके हम लोग सब बात कर सकते हैं. मैं करने के लिए तैयार हूं कि मैं आपसे बात कर सकता हूं कि क्या हुआ. और अगर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानी मानी हस्ती जो है वो आकर के बात करती है इस विषय के ऊपर तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, तो मैं करने के लिए तैयार हूं. बहुत ही खूबसूरत पहल. नितिन जी, 20 सालों से कानून बन रहे हैं, अब तो रिवॉर्ड का सिस्टम भी आपके मंत्रालय ने बहुत. बट आई फील काफी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि रिवॉर्ड सिस्टम है. नहीं पता है, नहीं पता है कि आपको एक्चुअली मतलब आप पुलिस के मामले में नहीं फंसोगे, नहीं, इनफैक्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको शाबाशी मिलेगी. आई थिंक ये हमें सबसे ज्यादा मैंने अगर सुन रहा था को, वो कह रहे थे ऐसा भी नहीं है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे रुकना है. वो बस आप गए और आपने रिपोर्ट कर दिया, लेके गए किसी को, वहां से आ सकते हैं सर. अगर आप एलैबोरेट दिस इज माय एक्सपीरियंस. ये एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा. हमारे यहाँ 20 लाख के शहर में 2 लोग ऐसे हैं. 20 लाख के अगर नागपुर से मैं हूँ तो 2 लोग दिन भर यही काम करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ दौड़ के जाते हैं, मदद करते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं. और ये जो इस प्रकार के समाज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, अब आपको एक समस्या बताता हूँ कि स्कूल जो है उसके एंट्री पॉइंट पे है. बच्चे स्कूल छूटते हैं, एकदम बहुत रश होता है, वैन खड़ी होती है, बाहर आते हैं जाते हैं. 10,000 बच्चे तो स्कूल के उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. अब स्कूल तो एजुकेटेड प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, स्कूल के अंदर में पार्किंग खड़ा करना, लड़कों के लिए कोई डिसिप्लिन में लाकर वो अपनी गाड़ी में बैठे, कोई व्यवस्था नहीं है. और इसलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे टीचर हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे और कोई भी हो, ये सब विषय का जो संबंध आता है उसकी संवेदनशीलता के साथ और उसके ह्यूमन नेचर के साथ होता है. और ह्यूमन नेचर और संवेदनशीलता जो होती है वो शिक्षा से, प्रबोधन से, या जैसे आप जैसे इनके लोग भी अब कहेंगे तो समाज में उसका इम्पैक्ट होता है. एक बात जरूरी है, इसको स्वीकारने में कोई गलत नहीं होगा. हम जितना वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग जितने जिस प्रकार का बिहेव करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, दुर्भाग्य से ड्यू टू वेरियस रीजन हमारे उनके बीच में जो एक सभ्यता और संस्कृति और संवेदनशीलता चाहिए उसमें काफी अंतर है. और ये हमारी सोशल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है कि उनको लोगों को, सब स्टेक होल्डर्स को, हमको धीरे धीरे समाज को बदलने पड़ेगा. मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे छोटे प्रयास से होगा, पर अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रयासों से होगा. जैसे How would you, your message
कई सालों में हर साल हम बहुत सारी बातें करते आए हैं और हर साल कोई ना कोई एक ऐसा उपाय निकलता है जो फिर हम उसका उपयोग करते हैं और आगे चलकर उसको बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी बातें हुई आज जो कि पहले भी हम सुन चुके हैं, थोड़ी बहुत उसमें बढ़ावा भी हुआ, कुछ आंकड़े प्रदर्शित हुए। मुझे एक विषय जो था वो बहुत ही अच्छा तो कहना ठीक नहीं लगता है, भावुक करता है मुझे, और वो था कि एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया, वो स्वयं आकर के आज यहाँ सार्वजनिक रूप में उसने उसका बयान किया कि अगर उसको वहां पर सहायता मिल जाती तो उसका बेटा बच सकता था। और मैंने कहा था कि उनको एक उदाहरण बना करके इसके ऊपर एक कैंपेन बनाना चाहिए कि वो स्वयं जा करके अगर देश विदेश में जा करके ये कह सके कि मैं एक माँ हूं और इस तरह से मैंने अपने बेटे को खो दिया, क्योंकि कोई एक सहायता करने के लिए नहीं आया। इसका असर देखिए, मुझे इसी जगह पर मिला जब उनके बगल में बैठी हुई एक बहुत ही प्रख्यात अभिनेत्री जिसकी अभी 3 साल की बच्ची है, वो उसके बारे में जब बात कर रही थी तो पूरी बात नहीं कर पाई क्योंकि वो भावुक हो गई। ये भावना जो है ये हमें यहाँ अभी अभी देखने को मिली। ऐसा मानता हूं कि जब इस तरह का उदाहरण जो है देश के अन्य जगहों पर किया जाएगा तो और भी ऐसी माताएं आलिया भट्ट की तरह वो भावुक होंगी और उसका पालन करेंगी। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अगले सीजन में इस पर हम काम अवश्य करेंगे। अवश्य। मंत्री जी, आप सहमत हैं? और यदि कभी भी इसके ऊपर कोई कैंपेन बनाना हो तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। We can go to some place and I can talk and say, you know, this mother lost her son because nobody came forward to help. And if somebody like a celebrity like Alia Bhatt, who has a 3-year-old child, can be emotional just by hearing that story, how brave of that woman to have to narrate what she did to an entire public. That's the strength of the conviction that she had that if somebody had come forward to help, I would have not lost my child. Something like that can be desired. Surely, sir, sure.